नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे जहां पर आग लगी हुई है। बांग्लादेश ने हाल ही में एक नया मैप निकाला था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने साथ के साथ जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसको बांग्लादेश का पार्ट बना लिया और उसके ऊपर लिख दिया ग्रेटर बांग्लादेश। यह जो यूनुस मियां है, इसको नोबेल प्राइज तो मिल गया, लेकिन इसकी सोच और इसके काम बिल्कुल जिहादियों वाले दिखाई पड़ रहे हैं। पता नहीं इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, या फिर मुझे लगता है कि इसने मदरसे की पढ़ाई की है जहां पर इसको सिर्फ इस्लाम की शिक्षा मिली होगी। साफ दिखाई पड़ता है कि इसको जियो पॉलिटिक्स और पड़ोसियों के साथ किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बर्ताव करना है, ये भाई इसकी एबीसीडी भी नहीं जानता। अब बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर की, उनके घर में क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो मैप यूनुस मियां ने निकाला है, बांग्लादेश में आग लग जाती है। लिटरली वहां पर आग लगी हुई है। और इधर हमारे मोदी जी ने बिहार जीत लिया, और बिहार अभी जो जीता है वह इतनी मेजॉरिटी से जीता है कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस या कोई भी एंटी नेशनल जो वहां बिहार में जो पार्टियां हैं बेबस नजर आ रही हैं। अब मोदी जी के बिहार जीतने की वजह से आपको दिखेगा कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से इलीगली भारत में आ गए थे, वो फिर से वापस जाएंगे। और वो एरिया जहां पर अभी अभी ओवैसी के 4-5 लोग जीते हैं, वो सारे खाली होने वाले हैं। लिटरली बहुत बड़ा एक रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिलने वाला है। लेटेस्ट में बंगाल इसका उदाहरण है, जहां इलेक्शन कमीशन के एसआईआर इंप्लीमेंट करते ही लाखों बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक रीजन है। अब जो ये जिहादी हैं बांग्लादेश के, वो सड़कों पर आ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, बसेस को आग लगा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, गन फायर हो रहा है वहां पे। अब ये तो इनके खिलौने हैं, बस को आग लगा दी, कहीं बम जो है वो फेंक दिया, गोली चला दी, लड़कियां उठा ली। अब भारत में तो ये हो नहीं सकता। बांग्लादेश में तो इनकी जैसी मर्जी है वैसा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर यूनुस मियां की अगुवाई में एक जिहादी सरकार बैठ गई है जो एंटी हिंदू है और फॉर्च्यूनर के हिंदुओं और उनके परिवारों को टारगेट कर रही है। इसमें वहां की जो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी शामिल है। तो अब ये जो 1.5 करोड़ जिहादी जो बिहार में बैठे हैं, अब वो वापस जाएंगे। उनको मालूम है इनके दिन अब यहां पर चलने वाले नहीं है, क्योंकि अब एक मजबूत सरकार बिहार में आकर बैठ गई है, जहां तेजस्वी और कांग्रेस के विधायक नाम के मात्र हैं, जिनकी आवाज बिहार की संसद में दब के रह जाएगी। अच्छा, यहां पर मैं एक आपको बात बता दूं कि जो बॉम्ब शेल वहां बांग्लादेश में हो रहा है, ये अभी और इंक्रीज होगा। भाई इन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने नक्शे में डाल लिया है, अपने सपनों में। अब वहां पर प्रोटेस्ट बंद नहीं होंगे। बांग्लादेश में 2 साइड्स हैं जो आपस में लड़ रही हैं। दोनों के पास हथियार हैं और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेशी दूसरे बांग्लादेशी को मार रहा है, और ये बिगिनिंग है सिविल वॉर की। शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद यूनुस मियां जो बांग्लादेश में आकर बैठ गया है, यही बंदा बांग्लादेश के पतन का कारण बनेगा। अब इस यूनुस मियां की उम्र कितनी रह गई है, ये भाई खुद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में बांग्लादेश को भी ले डूबेगा। यूनुस मियां के सत्ता में काबिज होने के बाद जिस प्रकार वहां की पब्लिक रेडिकलाइज हो गई है, रेडिकलाइज क्या हो गई है, बांग्लादेश की पब्लिक जो है वो पहले से ही रेडिकलाइज थी। बस वहां जो शेख हसीना बैठी हुई थी, उसने दशकों से इन बांग्लादेशियों की जिहादी जो प्रवृत्ति है उसको दबा के रखा हुआ था। अब मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। इस यूनुस भाई ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तो निकाल लिया और दुनिया भर में दिखाता फिर रहा है, लेकिन इसको यह नहीं पता कि इसकी अपनी ही जो कंट्री का नक्शा है वो चेंज होने वाला है, इनका बांग्लादेश का नक्शा। और इन डरपोक जिहादियों को चिकन नेक दे दो। अब ये हमारे चिकन नेक के ऊपर इनकी नजर थी। इनको ये नहीं पता कि इनके दोनों चिकन नेक अब हम काट लेंगे। दरअसल ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है, मोहम्मद यूनुस के घर को घेर लिया गया है और उससे किला बना दिया गया कि कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि उसके नाम में क्या जुड़ा हुआ है, मोहम्मद जुड़ा है। और जो बसों को वहां बांग्लादेश में आग लगाई जा रही है, एक ही रात में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ ढाका की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा सीन जो है पूरे बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहा है। आर्मी को सड़कों के ऊपर निकालना पड़ा। ये 2 कंट्रीज बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए हमारे से, हमसे पैदा हुए, दोनों के अंदर सेम तरीके से आग लगी हुई है। सड़कों पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, और भारत ने दोनों तरफ नोटाम इशू कर रखा है ताकि कोई फ्लाइट ऊपर से ना जाए, और दोनों देशों में आग लगी हुई है। घर के अंदर अघोषित गृह युद्ध चल रहा है, और दोनों जगह पे जो उग्रवादी हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। बांग्लादेश में जो आवामी लीग है, वही शेख हसीना की पार्टी के वर्कर्स वो सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं, और जो वहां के मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, जिहादी हैं, वो सारे इन आवामी लीग के जो वर्कर्स हैं इनको मार रहे हैं। वहां दबा के स्टोन पेल्टिंग भी हो रही है, गैस चलाई जा रही है, गन्स चलाई जा रही है, गैस बॉम्ब चलाए जा रहे हैं। टोटल वहां पे क्योस है पूरे बांग्लादेश में, क्योंकि अब ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये युद्ध का ऐलान है।
अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर वहां पे ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो इनके सपने थे कि भारत से ये बिहार काट कर ले जाएंगे, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बॉर्डर को इंक्रीज कर लेंगे। अब इनके सपने टूट गए। इन्होंने अब क्या कर दिया है, आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि एक साजिश के तहत जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसको गिरवाया गया, और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब गवर्नमेंट गिर जाती है तो 6 महीने के बीच में आपको इलेक्शंस जो हैं वो करवाने पड़ते हैं। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन अब 1 से 1.5 साल हो चुका है, अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। यूनुस ने कहा था कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, फरवरी तक मैं इलेक्शन करवा दूंगा, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो इलेक्शन फरवरी से भी पोस्टपोन होने वाले हैं। अल्लाह की जो कसम खाई थी इस यूनुस मियां ने, अब लोगों को गुस्सा आने लगा है। अब वहां की जो पब्लिक है वो ये बोल रही है यूनुस मियां को सैल्यूट लगवाने की गंदी आदत पड़ गई है। अब इसको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, विदेश में घूमने की इसको लत पड़ गई है। अब यूनुस मियां जो है वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, इतने आराम से सोता है वो। इस प्रकार की जो बातें हैं वो बांग्लादेश की पब्लिक अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ करने लगी है। अब देखिए यूनुस मियां वहां क्या कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे उसको ही चेंज कर दिया जाए। यह बिल्कुल पाकिस्तान वाला सेम सीन है। अगर आप पाकिस्तान के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो वही पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। पाकिस्तान में भी उनका जो आसिफ मुनीर है उसने सारे इंस्टीट्यूशंस अपने फेवर में लाने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। अब वही काम बांग्लादेश के अंदर भी, जो वहां पर सीआईए का एजेंट बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस, वो भी सेम यही काम कर रहा है। सत्ता छीनने के लिए ये कोई भी काम कर सकते हैं। यही काम यहां भारत में भी इंदिरा गांधी ने किया था। सत्ता हाथ से ना निकल जाए इसलिए इमरजेंसी लगवाने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो कांग्रेस, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में एक ही पैटर्न आपको नजर आएगा। अब बांग्लादेश में एक और डेवलपमेंट हो रहा है। वहां जो आवामी लीग है उनको मालूम है कि इलेक्शन होने वाले नहीं है, इसलिए वो भी सड़कों पर आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं और पूरे बांग्लादेश में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। मतलब बांग्लादेश अब नर्क बनने वाला है और बची खुची इकोनॉमी जो है वो भी तबाह होने वाली है। पहली बात तो यह है कि यूनुस जो है वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो तो एक चोर था जो गरीबों का खून चूसता था। अगर आप यूनुस मियां जो है उसका इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गरीब लोगों को 25 से 30% की ब्याज दर से लोन देकर उनका खून चूस लेता था। और जबकि इस्लाम में तो ब्याज पर लोन देना या लेना ये हराम है, ऐसा दुनिया भर के मुस्लिम क्लेम करते हैं। ये जो यूनुस मियां है इसने सीआईए के साथ मिलकर शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। और इसके पीछे की वजह है कि शेख हसीना जो थी वो एक नेवल बेस जो है सेंट मार्टिन आइलैंड, अमेरिकियों को उसने देने से मना कर दिया था और फिल्मी स्टाइल की तरह यूनुस को गद्दी पर बिठाया गया। अब वहां पर एक बड़ा मजेदार गेम चल रहा है। यूएस बांग्लादेश को चला नहीं पा रहा और आईएसआई और सीआईए ये दोनों मिलकर वहां पर इकट्ठे काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं वो भी बड़ा मजेदार है। वहां बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएसआई और सीआईए अब जिहादियों को क्रिएट कर रही है और ये काम हो रहा है भारत के लिए, मतलब भारत के लिए जमाते इस्लामी जैसे आतंकवादी संगठन को खड़ा किया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ भारत में बिहार की पब्लिक ने जैसे बीजेपी को जिताया है 203 सीटें देकर, लोगों ने बता दिया कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए ना कि जिहादीपन। आप जानते हैं कि वहां बांग्लादेश में कितने जिहादी क्रिएट किए जा रहे हैं। ये कोई 4 से 5 हजार का आंकड़ा नहीं है, पूरे 10 लाख स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है भारत के खिलाफ। उनके दिमाग में भारत के लिए जहर भरा जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है। हिंदू हमारे दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, इनसे हमें जंग करनी है, ऐसी बातें वहां पर सिखाई जा रही हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कंफर्म किया है कि आईएसआईएस की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सीरिया में आईएसआईएस को क्रिएट किया गया, जैसे अफगानिस्तान में किया गया, वही काम अब बांग्लादेश में भी हो रहा है। बांग्लादेश में जिहादियों की एक पूरी आर्मी तैयार की जा रही है और इनको ट्रेन जो कर रहा है वह कोई और नहीं, अमेरिका की सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। मतलब भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जमाते इस्लामी के आतंकियों को हथियार दिए जा रहे हैं और उनके जो साथी उनको क्या दिया करा जा रहा है, मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब ये बांग्लादेश का मैटर नहीं रहा, ये भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके पास बार बार जाकर वो चिकन नेक को चेक कर रहे हैं कि इसको कैसे काटना है। इसलिए अब हमारी गवर्नमेंट बिहार जीतने के बाद उनका जो कंसंट्रेशन है अब वो पूरी तरह से चिकन नेक पर फोकस हो चुका है। भारत की तीनों सेनाएं दोनों बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से युद्धाभ्यास भी कर रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के तोते उड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए।
ये दोनों देश जानते हैं कि भारत से डायरेक्टली युद्ध में मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। 2 साल पहले बांग्लादेश एक राइजिंग कंट्री था। उस वक्त जीडीपी जो थी बांग्लादेश की वो भी बहुत अच्छी चल रही थी। टेक्सटाइल पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज बांग्लादेश जो है वो सस्ता और जल्दी से बनाकर टेक्सटाइल दे देता था। लोग भी पैसे कमा रहे थे। फिर अमेरिका बहादुर की एंट्री होती है और वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने एक डिमांड रखती है। क्या रखती है वो? कि हमें अपना नेवल बेस बनाना है आपके सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वहां पर। हसीना जी जो थी उन्होंने मना कर दिया और तभी बांग्लादेश में बवाल मच जाता है और ये बवाल मोहम्मद यूनुस के रूप में निकल कर सामने आता है। शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरा दी जाती है और आज आप देखिए बांग्लादेश की तरफ इकोनॉमी डाउन, वायलेंस अप, रिलेशंस भारत के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ उसने खराब कर लिए। इस टाइम बांग्लादेश के जो फ्रेंड हैं वो दो ही रह गए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा सीआईए। अगर आप गौर करेंगे इस सारी सिचुएशन को तो सीआईए ने जहां जहां एंट्री मारी वहां उन्होंने गंद डालने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। और अब जो वहां की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने शेख हसीना को गिरवाया था, अब वो यूएस को गिरवाने में लगे हैं। यानी कि अब वो क्या कहते हैं कि भाई हमें ना तो यूनुस चाहिए ना शेख हसीना चाहिए, हमें तो खुद जीतना है। इन जिहादियों को अब सरकार बनानी है। इन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली और अब ये अपने बंगले बना रहे हैं। और एफिलिएशन किसके साथ है इनकी? आईएसआई के साथ, अलकायदा के साथ। और ये बोलते हैं कि हमने बांग्लादेश के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनानी है जो जिहाद पे चलेगी। और साथ में ट्रेनिंग कहां से मिल रही है? पाकिस्तानी मिलिट्री से। दरअसल ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक जिहादी इकोसिस्टम है जो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है भारत के खिलाफ। और ये एक साजिश है जो सीआईए और आईएसआई द्वारा की जा रही है। मैं आपको गारंटी से ये बात बोल रहा हूं कि बांग्लादेश में अब इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अच्छे से पता है कि वह इलेक्शन नहीं जीत सकता। यूनुस मियां इस टाइम प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो सत्ता में आया था गन चलाकर। अब वो बांग्लादेश पर रूल भी कर रहा है गन चलाकर। सिविल वॉर इसी को बोलते हैं भाइयों। एक तरफ तो आवामी लीग है और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स, तीसरी तरफ कॉमन सिटीजन और चौथी तरफ ये जिहादी यूनुस मियां जिसको सीआईए ने बिठाया हुआ है। और यहां देखने वाली बात है कि बांग्लादेशी मिलिट्री जो है उसके दो हिस्से हो गए हैं। एक जो यूएस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो दूसरा ग्रुप है वो उग्रवादी ग्रुप है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट करने वाले सीआईए और आईएसआई वाले लोग हैं। दोनों तरफ से हथियार चलाए जा रहे हैं और दोनों रेडी हैं एक दूसरे का गला काटने के लिए। ये सिविल वॉर के लिए एक परफेक्ट इकोसिस्टम है। और अगर वहां पर इलेक्शन नहीं हुए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बांग्लादेश में आग लगेगी। शेख हसीना ऐसे छोड़ने वाली नहीं। उसके फादर ने बांग्लादेश बनवाया था, उसको मालूम है सत्ता में बैठना कैसे होता है और सत्ता को कैसे चलाना होता है। शेख हसीना भी यहाँ भारत में बैठकर अपने पत्ते खेल रही है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो आवामी लीग है वह खुद से ही सड़कों पर उतर रहे हैं? ऐसा नहीं है, यह सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और जिसके तार दिल्ली में बैठी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वहां पर युद्ध होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि कब होगा। और दूसरा सवाल है, क्या मोहम्मद यूनुस जो सत्ता है उसको छोड़कर नीचे उतरेंगे और इलेक्शन करवाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश जैसे अफगानिस्तान है, सीरिया है, लीबिया है, उसी रास्ते पे चल पड़ा है? और हमारे बॉर्डर के पास अगर सीरिया या लीबिया जैसी कंट्री आ गई तो हमारे लिए खतरे की घंटी की क्या बात नहीं है? अब समय आ गया है कि हमें बांग्लादेश की सरकार को सबक सिखाना चाहिए। हमें भी अब बांग्लादेश के नक्शे का हुलिया बदल देने के लिए कदम को आगे बढ़ाना होगा। कब तक हम भारत के टुकड़े होते हुए देखते रहेंगे? 1000 सालों से हम यही तो देखते आ रहे हैं। हमें अब अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसे एक्सपेंड करने का टाइम आ गया है। भारत की जो सेना है वो सक्षम है, यहाँ तक कि चीन भी अब हमसे घबराता है। इसी वजह से चीन अब भारत से शांति की बात करता है। मेरा मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए जाएं। मोदी जी, भारत की बाउंड्री को एक्सटेंड करने के मिशन का आप शुभारंभ कर देना चाहिए आपको। आप सभी लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।